जय श्री राम मित्रों। कई बार जीवन में हमें ऐसा लगने लगता है कि जब भाग्य में लिखा है तो वह स्वतः ही मिल जाएगा। मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। हम अपनी राशि, ग्रह गोचर की स्थिति, उनकी गति, उनके स्थान परिवर्तन के बारे में जानते हैं और इधर उधर से जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन ये भी सही है कि उस भाग्य में लिखे को पाप करने के लिए मेहनत बहुत आवश्यक है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से सफलता नहीं मिल जाती, कर्म भी आवश्यक होते हैं। ऐसी ही सीख देती है एक कहानी जो हम आपके लिए विशेष तौर से लेकर आए हैं, ताकि आप कभी भी भाग्य पर अपनी निर्भरता नहीं रखें बल्कि कर्म करने में भी विश्वास रखें। मित्रों, एक समय की बात है, काशी में एक वृद्ध संत रहा करते थे जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। उनके शिष्यों में एक युवक था, आदित्य। आदित्य हमेशा एक सवाल लेकर परेशान रहता था, क्या भाग्य बदला जा सकता है या सब पहले से तय होता है। संत मुस्कुराते हैं लेकिन कोई सीधा उत्तर नहीं देते। एक दिन संत ने आदित्य को एक विचित्र कार्य सौंपा और कहा, जाओ इस शहर में सबसे अधिक सफल और सबसे अधिक असफल व्यक्ति को ढूंढकर मेरे पास लाओ। आदित्य सबसे पहले काशी के राजा विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने ज्ञान, परिश्रम और दूरदर्शिता के कारण पूरे राज्य में सम्मानित थे। आदित्य ने पूछा, महाराज, क्या आपकी सफलता आपके भाग्य की देन है या यह आपके कर्मों का परिणाम है। राजा मुस्कुराए और बोले, जब मैं छोटा था तब एक भविष्यवक्ता ने कहा था कि मैं एक महान राजा बनूंगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता तो क्या मैं यहाँ तक पहुँच पाता। मैंने कठिन परिश्रम किया, अन्याय के खिलाफ लड़ा और सदैव धर्म का पालन किया। भाग्य ने मुझे राजा बनने का अवसर दिया, लेकिन अगर मैं आलसी होता तो यह अवसर व्यर्थ चला जाता। इसके बाद आदित्य शहर के सबसे गरीब व्यक्ति पारस के पास पहुंचा। पारस एक समय में एक संपन्न व्यापारी था, लेकिन आज वह भीख मांगने को मजबूर था। आदित्य ने पूछा, तुम्हारी यह स्थिति भाग्य की वजह से आई या ये तुम्हारे कर्मों का फल है। पारस ने आहें भर कर बोला, मुझे बचपन में बताया गया था कि मैं बहुत धनवान बनूंगा, लेकिन मैं आलसी हो गया, अपने व्यवसाय की चिंता छोड़ दी और ऐशो आराम में डूब गया। जब मुसीबतें आई तो मैंने कर्म करने के बजाय भाग्य को दोष देना शुरू कर दिया और आज ये हाल है। आदित्य दोनों की स्थिति लेकर संत के पास पहुंचा और कहा, महात्मा, अब मैं समझ गया कि भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना कर्म पर निर्भर करता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। भाग्य एक बीज की तरह है, लेकिन अगर उसे सही समय पर पानी और धूप नहीं मिलेगी तो वह वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसलिए जो लोग भाग्य को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। निष्कर्ष में कहे तो भाग्य और कर्म का संयोग अनिवार्य है। भाग्य हमें एक रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम परिश्रम करें तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो मित्रों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए बल्कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हरि हर।